तो चलिए दोस्तों, जैसे कि हमारी प्रिपरेशन आखिरी दौर में पहुंच रही है, या मैं कहूं पहुंच चुकी है। ये रही वो फाइनल पीडीएफ जो आपको मिलने वाली है विथ रिस्पेक्ट टू जीआई टैग। और न सिर्फ जीआई टैग, कुछ और भी महत्वपूर्ण चीज़ों को मैंने इस पर्टिकुलर मैप में मार्कआउट किया है। जैसे कि आप लोग जानते हो, मैंने आपको ऐसे तमाम माइंड मैप्स प्रोवाइड किए हैं जहां पे बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैप के थ्रू बताया है, कैसे याद करना है वो बताया है। आज भी मैं आपको कौन से जीआई टैग कितने इंपॉर्टेंट हैं, कहां से कौन सी कैसे किस चीज़ों को किस तरीके से याद रख के आप एग्जाम में जाओगे, ये सब बताऊंगा। ये जो टॉपिक होते हैं ये ऐसे टॉपिक हैं जो मुझे नहीं पता कि एग्जाम में पूछा जाएगा या नहीं, मगर हाँ ये ज़रूर पता है हमको कि अगर एग्जाम में पूछा गया तो 2 नंबर बिल्कुल सूखे मिल जाएंगे, और अगर आधी घंटे भी हमने इसमें नहीं दिए तो 2 नंबर सीधे सीधे चले जाएंगे। और 2 नंबर की कीमत क्या है मुझे एक सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट को बताने की ज़रूरत नहीं है। खैर, ये तो हो गई बातें, शुरू करते हैं अब मुद्दे की बात। तो देखो, सबसे पहले हम यूपी को पकड़ेंगे, ठीक है। यूपी, अब यूपी में आपने रिसेंट में कुछ जीआई टैग्स के बारे में सुना होगा, नहीं सुना तो अभी सुनो। जीआई टैग के अलावा आपको यहाँ पे ग्रीन में कुछ लिखा हुआ दिख रहा है और एम भी लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। वो भी समझाऊंगा क्या है, सिर्फ सुनते जाओ। देखो, मीनाकारी जो है वो कहाँ से रिलेटेड है? उत्तर प्रदेश से। इसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है। इसके बाद में एक मेटल क्राफ्ट है जिसका नाम है जालेसर मेटल क्राफ्ट। देखो, जो जाली काम होते हैं वो यूपी और बिहार में होते हैं ना, अंदाजन है ना, याद रखना है। अब देखो यार, इस चीज पे ना नेगेटिव कमेंट मत करने लग जाना, ठीक है, कि आई एम डीमीनिंग सम स्टेट्स। जैसे करोगे तो फर्क क्या पड़ेगा, चलो ठीक है। जालेसर मेटल क्राफ्ट, ठीक है। तो जाली काम कहाँ होता है? यूपी बिहार। तो इस तरीके से याद रखना, तो एक कंक्लूजन पे पहुंच जाओगे कि हाँ या तो ये है या ये है, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे कोई ऐसा पूछ ले कि बताओ परफ्यूम सिटी ऑफ इंडिया, जैसे स्पाइस सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं, वैसे मान लो परफ्यूम सिटी ऑफ इंडिया बोल दिया, आधी जनता खत्म हो जाएगी कि यार ये तो पता ही नहीं है। तो उसका जवाब क्या होगा? कन्नौज, ठीक है। कन्नौज, कन्नौज को परफ्यूम सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अब देखो, कुछ चीजें आपको ना छोड़ देनी चाहिए, मैं आपको वो भी बताऊंगा। जैसे आपने देखा होगा कि जालेसर मेटल क्राफ्ट में हाथेरस कम्युनिटी इन्वॉल्व रहती है, ये मैंने आपको नहीं बताया, ये मैंने जानबूझ के नहीं बताया। और ये चीजें आपको छोड़ देनी चाहिए, हर चीज हम याद रख के नहीं जा सकते, ठीक है। तो इस तरीके से हमको पढ़ना है, बिल्कुल वैसे जैसे हम अभी तक सारी चीजों को पढ़ते आ रहे हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्रक्स चीजों को पढ़ो, और इतना रगड़ के पढ़ो कि हमारा कॉम्पिटिटर भले ही इस इंपॉर्टेंट चीज में कंफ्यूज रहे, हम इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। भले हमको ये नहीं आता तो हम पढ़ेंगे ही नहीं, समझ रहे हो, हम पढ़ेंगे नहीं तो हम कंफ्यूज ही नहीं होंगे। मगर ये जो कोर चीज है इसको इतना रगड़ के पढ़ेंगे कि देखते ही आंसर लगाएंगे हम, देखते ही। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज यहां से जुड़ी हुई हैं उत्तर प्रदेश से, जिनको जीआई टैग मिला है। ये इंपॉर्टेंट वंस थे। अब यूपी में बहुत सारे जीआई टैग्स हैं और रिसेंट में भी बहुत सारे मिले, तो क्या सब रट लोगे? जवाब है नहीं। इंपॉर्टेंट जैसे अमरोहा, अमरोहा सिटी है ना, तो वो यूपी में लगाना। ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनता है इसमें, यहाँ पे अमरोहा ढोलक बहुत फेमस है, अमरोहा, ठीक है। अब मैं कुछ नाम बोलूंगा उत्तर प्रदेश में, जितने याद रह जाएं उतना ठीक है, वरना कोई बात नहीं। ये बहुत कोर ऑफ द कोर चीज है, ठीक है। और इस लेक्चर को जब खत्म कर लोगे ना तो 2 से 3 बार जब भी सोने जाओ तो लगा के सुन लेना, अपने आप चीजें याद हो जाएंगी। बागपत, बाग, BAGH, बागपत, ठीक है। बागपत होम फर्निशिंग से बागपत याद रखो। बागपत, कल्पी, ठीक है। बाराबांकी, अब बाराबांकी आएगा तो वैसे भी यूपी लगाओगे, वरना क्या लगाओगे, है ना। तो ये सारे जीआई टैग यहां से उत्तर प्रदेश से रिलेटेड थे, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बाद हम लोग चलेंगे कर्नाटक पे। कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक में कारी इरशाद मैंगो बहुत फेमस है। कौन सा मैंगो? कारी इरशाद मैंगो, आम। अब देखो, यूपीएससी अगर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगी ना तो वो पता है क्या करेगी? वो बहुत क्लेवर गेम खेलेगी। कारी इरशाद मैंगो यहां लिखा है,
और मनुकुराद मैंगो यहां लिखा है। आपको पता है क्या है ये? मनुकुराद मैंगो जो है वो गोवा का है और कारी इशाद। अब देखो यार, बड़ी सिंपल सी बात है, के फॉर कर्नाटका, के फॉर करी इशाद मैंगो, तो के याद रख लेना, ठीक है। उसके अलावा अगर आए तो वो मैंगो गोवा में चिपका देना। समझ रहे हो कि नहीं बात को? ठीक है। इसके बाद में ये एक रेसलिंग भी बहुत चल रही है अभी कर्नाटक में, बहुत ज्यादा चल रही है, न्यूज में भी बहुत ज्यादा थी साल भर, है ना। ये जीआई टैग नहीं है, मैं तो ऐसे ही बता रहा हूं बस। वज्रा मुश्ती कलागा, इसको ध्यान रखना यार, मुझे एक बहुत अच्छी गट फील है कि ये आपको पूछेंगे वो, ठीक है। अच्छा, एक और जीआई टैग है कर्नाटक में, लंबानी एम्ब्रॉयडरी, लंबानी एम्ब्रॉयडरी। अब देखो मजे की बात, जब आप ऐसी चीजों को पढ़ते हो ना तो पता है क्या होता है। अब यहां पे ये लंबानी ट्राइब एम्ब्रॉयडरी को करती है, लंबानी ट्राइब। अब क्वेश्चन अगर लंबानी ट्राइब पे पूछ लेंगे तो भी यही आंसर रहेगा, कर्नाटक। समझ पा रहे हो क्या बात को? तो इस तरीके से चीजों को याद करो, लंबानी कर्नाटका। अब इस लंबानी से कम 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं अलग अलग तरीके से, और वो दोनों तीनों आप कर लोगे, ठीक है। चलो, अब जैसे राजस्थान की बात करते हैं। देखो एक बहुत अच्छी चीज समझाता हूं मैं आपको कि क्वेश्चंस को किया कैसे जाता है। राजस्थान के जितने भी जीआई टैग हैं उनको आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, जिनको रिसेंट में जीआई टैग मिला है। पूछो क्यों? क्योंकि उन जीआई टैग के जो नाम है वो नाम ही वहां की सिटी से चालू होते हैं। समझ रहे हो? जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, उदयपुर कोफ्तगरी मेटल क्राफ्ट, उदयपुर कोफ्तगरी, KOFTGARI। क्या लगाओगे इसमें? अरे उदयपुर सिटी कहां पे लोकेटेड है, वहीं लगाओगे ना, तो राजस्थान। अब बीकानेर काशिदकारी क्राफ्ट, बीकानेर राजस्थान में लगाओगे, ठीक है। अच्छा, अब जैसे आपको अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, देखो इस तरीके से ना चीजें पकड़ी जाती हैं, आपका दिमाग हिल जाएगा। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना। आपको पता है ये जो अभी मैंने काशिदकारी क्राफ्ट के बारे में बोला, बीकानेर काशिदकारी क्राफ्ट, इसमें पता है आपको कौन सी कम्युनिटी इन्वॉल्व रहती है? मेघवाल, मेघवाल। अब आपको अगर पता हो तो हमारे सेंटर में एक बहुत बड़े मिनिस्टर हैं, बहुत बड़े, मेघवाल। अगर आप पॉलिटिक्स में या कुछ न्यूज भी देखते हो, सेंटर के मिनिस्टर्स का नाम पता है, वो राजस्थान से आते हैं। आपने क्वेश्चन को क्रैक कर लिया, ठीक है। खैर, फिर जोधपुर बंदेज, वहां की बंदेज साड़ियां बहुत फेमस है ना। वो आर्ट होता है डाइंग का, बहुत फेमस है। तो जोधपुर कहां लगाओगे? राजस्थान। फिर बीकानेर उस्ता काला क्राफ्ट, कहां लगाओगे? बीकानेर, राजस्थान। तो ये याद रखने की जरूरत थी क्या? बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है। क्या? अच्छा, मुझे एकदम याद आ रहा है, गोवा में मैं एक चीज बताना भूल गया। जैसे मैंगो मैंगो बता रहा था, तो मैंगो मैंगो तो बता दिया मैंने। यहाँ पे कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं गोवा में जो साल भर न्यूज में रही थी। ये बेबिनका को भी जीआई टैग मिला है। बेबिनका, गोवा का बेबिनका बहुत फेमस है, ट्रेडिशनल इंडो पोर्टुगीज पुडिंग है। क्या है? छोड़ो उसको, बेबिनका, बेबिनका इज फॉर गोवा। ओकरा इज फॉर गोवा। आगा सैम ब्रिंजल गोवा, ये न्यूज में थे, ठीक है, और ये गोवा में होते हैं। बेबिनका, आगासिम ब्रिंजल और ओकरा, इनको बस ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या है, क्यों न्यूज में थे, इतना याद मत रखना, रख भी नहीं पाओगे, मैं बता तो दूंगा, ठीक है। मेरे सामने तो लिखी हुई ये चीज, मैं भी पढ़ के बता रहा हूं आपको, मगर आप भूल जाओगे, ठीक है। मेरे लिए तो आसान है बताना पढ़ के, ठीक है। तो जितना इंपॉर्टेंट है उतनी चीजें बता रहा हूं, सिर्फ उतना पढ़ पढ़ के चले जाओ, ठीक है। अब जैसे तमिलनाडु पे आते हैं। तमिलनाडु में मट्टी बनाना, सागो, उड़ानगुड़ी और मना मदुराई। अब देखो मना मदुराई, इसको याद रखने की जरूरत है क्या? नहीं है, है ना। मदुराई से अपने आप ही लगा दोगे। ये 3 याद रख लेना, उड़ानगुड़ी, मट्टी बनाना और सागो, ठीक है। यहां पे ये जो सागो है, सागो सर्व एक कोऑपरेटिव सोसाइटी भी है जिसको जीआई टैग मिला है फॉर इट सागो, जो सलेम में बनता है, ठीक है। तो खैर, नहीं भी याद रहेगा तो काम बन जाएगा, इतनी चीजें काफी है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं जरा छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में नगरी डुबराज राइस है, ये इंपॉर्टेंट है, नगरी डुबराज राइस। अब देखो यहां पे मैंने छत्तीसगढ़ का राइस लिखा, नगरी डुबराज राइस। अगर जोहा राइस पूछेंगे तो वो असम में आएगा, अगर जोहा राइस पूछेंगे तो असम में आएगा, ठीक है, ध्यान रखना।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और भी है, अब नगरी डुबराज लिखा है तो एक और भी पढ़ ही लेना। जीरा फूल, जीरा फूल राइस, जीरा फूल राइस। अब देखो मजे की बात, मुझे बताओ आप कि अगर राइस पे ऐसा कोई क्वेश्चन आता और उसमें छत्तीसगढ़ ऑप्शन होता और आपको नहीं आता है क्वेश्चन, मैं मान के चल रहा हूं कि ना आपने नगरी पढ़ा है ना आपने जीरा फूल, कुछ भी नहीं पढ़ा है, मगर आपने क्या ये पढ़ा है कि राइस बाउल किसे बोलते हैं, अगर आपने ये पढ़ा है कि साउथ वेस्ट मानसून में जो ये वाला सेक्शन जाता है वो यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा पानी देता है, इसलिए आपको धान कटोरा भी बोलते हैं, धान कटोरा। मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, आप समझ रहे हो कि आपने अगर साउथ वेस्ट मानसून पढ़ा है, साउथ वेस्ट मानसून यहाँ पे आके बारिश करता है, छत्तीसगढ़ को धान कटोरा बोलते हैं, राइस बाउल ऑफ द इंडिया बोलते हैं, तो मेरा एक बहुत अच्छा गैस होगा कि आंसर छत्तीसगढ़ होगा। तो जो लोग बोलते हैं ना कि यार ये हिंट क्या है, यार ये तुक्के क्या होते हैं, यार ये गैस वर्क क्या होता है, ये होता है गैस वर्क। कि मैंने ये नहीं पढ़ा मगर मैंने साउथ वेस्ट मानसून तो बहुत अच्छे से पढ़ा है, और अगर मैंने कोई चीज़ अच्छे से पढ़ी है तो उसका तो मैं यूज़ लूंगा भरपूर, दबा दबा के, बिल्कुल समझ रहे हो, ये होता है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब जैसे मैंने क्योंकि यहाँ पे असम की बात करी है ना, नॉर्थ ईस्ट पे आ गया मैं, एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखना, नॉर्थ ईस्ट पे यूपीएससी का हमेशा से फोकस रहता है, ठीक है। तो जीआई टैग असम का तो आपने देख लिया, जोहा राइस, यहाँ पे मेघालय के जोहा राइस, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, मेघालय के जीआई टैग को भी पढ़ लेना, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो मजे की बात, गारो ये चुटबीची को तरह ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं पढ़ना है, अरे गारो लिखा हुआ है ना, गारो खासी जयंतिया, मेघालय लगाओगे, तो यहाँ पे कौन से दो पढ़ने, सिर्फ ये पढ़ने। अब इसमें भी मजे की बात देखो, कोई भी एक पढ़ लो, कोई भी, लर नहीं लर नहीं लर नहीं, बस लर नहीं लक्का, लर नहीं लक्का, कुछ भी आएगा ना लक्का लर नहीं इस टाइप से, हल्दी हो पॉटरी हो, आप तो मेघालय लगा के आ जाना। समझ रहे हो बात को, बस ये आपका याद हो गया मेघालय। तो ऐसा थोड़ी कि बड़े बड़े चार दिग्गज, तो अरे यार अब चार कौन याद करेगा, अरे कॉमन सेंस लगाओ, ये दोनों गारों हैं इनको हटाओ, लक्का लर्निंग एक जैसा साउंड कर रहे हैं, लक्का लर्निंग एक बार पढ़ लो, लर्निंग लक्का, खत्म, मेघालय आंसर है। अब आज के बाद कभी भूलोगे ही नहीं, है ना, ठीक है। इसके बाद में अब जैसे हिमालय हिमालय वाली बात कर रहे हैं ना हम थोड़ा थोड़ी, तो यहाँ पे भी बात कर लेते हैं, ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर, यहाँ पे क्या है, पश्मीना शॉल। अब देखो पश्मीना शॉल कौन नहीं जानता, जानते सी बकथॉन नहीं है, सी बकथॉन अगर आ गया तो नहीं बता पाओगे, तो इसको पढ़ लो बहुत अच्छे से, ठीक है। तो एप्रिकॉट, पाशमीना और सी बकथॉन, ये लद्दाख में लगा के आ जाना चुपचाप, ठीक है। चलो नीचे उतरे तो यहाँ पे जरा इसको देख लो, किसको, उत्तराखंड को। यहाँ पे देख लो उत्तराखंड में कि कौन कौन से आएंगे, यहाँ पे एक तो आएगा बिच्छू बूटी, ठीक है, बिच्छू बूटी ये फैब्रिक है। एक आएगा काला भाट, तो काला भाट बिच्छू बूटी। अच्छा, इसी के अलावा एक और चीज याद आ रही है, ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो ये जो बुरांस हैं, बुरांस, ये रोडोडेंड्रॉन्स होते हैं। अब यार मुझे ये तो बताने की जरूरत नहीं ना कि रोडोडेंड्रॉन पे कितने बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, जरा जाके देखो, सर्च करो। तो बुरांस रोडोडेंड्रॉन है, और बुरांस जो है वो स्टेट फ्लावर है उत्तराखंड का, ठीक है। तो इसको रट लेना बहुत अच्छे से। अब बुरान बिच्छू ये अलग है, बस बुरान बिच्छू ये तो एक जैसा ही है, ठीक है। तो ये याद रख लेना, ठीक है। अब फूल पे ही भंवरे बैठते हैं आते हैं, है ना, तो भंवरे बिच्छू इस टाइप से भी याद रख सकते हो, अपने अपने कला होती है ना, आप मुझसे अच्छी जानते हो। अब यहाँ पे वैसे तो उत्तराखंड में बहुत सारे जीआई टैग मिले हुए, मगर सारे तो हम याद कर नहीं सकते, तो ये इंपॉर्टेंट वंस हैं, ठीक है। चलो तो ये हो गए उसके उत्तराखंड के। अब देखो यहाँ पे मैंने एक चीज और मार्क करी है, यूनेस्को की कुछ क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क हैं, यूसीसीएन, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, 2004 में इसको क्रिएट किया गया था। इसमें 7 क्रिएटिव फील्ड्स में ग्लोबली सिटीज को रिकॉग्नाइज किया जाता है, ग्लोबली, कि भैया ये सिटी इसके लिए फेमस है, जैसे क्राफ्ट, फोक आर्ट, ये सब, गैस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, ये जो दिख रहा है ना ये सब। तो यहां पे मैंने क्या करा है आप लोगों के लिए, जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, इंपॉर्टेंट, जैसे लिटरेचर,
अब लिटरेचर में अगर आप इस मैप में देखोगे तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि ये लिटरेचर एल लिखा है, ये कोजी कोड है, ये लिटरेचर एल लिखा है, ये कोजी कोड है, समझ रहे हो। अब ये एम लिखा है, एम यहां पे क्या दिया है, देखो मीडिया आर्ट्स दिया है या फिर म्यूजिक दिया है, ठीक है, तो इसको म्यूजिक मान लो, आगे बढ़ जाओ चेन्नई, ठीक है, एम इतना याद रखो बस ऊपर ऊपर से। अब जैसे गैस्ट्रोनॉमी लिखा है जी, ये देखो हैदराबाद में लिखा है जी गैस्ट्रोनॉमी, इतना भी याद नहीं रहेगा आपको, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इंपॉर्टेंट जो यूसीसीएन की सिटीज यहां मैंने मार्क करी है ना, ये भी आपको याद नहीं रहेगा, एम एल, ये तो सिर्फ मैं बोलने के लिए बोल रहा हूं, ये आपको एग्जाम में याद आएगा ही नहीं। एग्जाम में सिर्फ आपको इतना ध्यान रख के जाना है कि यूसीसीएन की कौन कौन सी सिटीज हैं, और वो आपको मैंने मैप में इस तरीके से मार्कआउट करके दिए कि आपको याद रहेगी, सिर्फ इंपॉर्टेंट वंस है तो बहुत सारी, ठीक है, कोझिकोडे हो गई, चेन्नई हो गई, हैदराबाद हो गई, ठीक है, यहाँ पे ये वाराणसी हो गई, ये हो गया, ये हो गया, बस इस तरीके से, ठीक है, 5-7 को याद रख के चले जाओ, इसमें से क्वेश्चन बैठ जाना चाहिए, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में इतनी बातें, और अगर आपने अभी तक मैपिंग की सीरीज को फॉलो नहीं किया, बहुत बहुत सारी चीज़ों को मैं पढ़ा चुका हूँ बहुत अलग अलग तरीके से, टेलीग्राम चैनल पे जाके देखो कितनी ज़्यादा मैपिंग की प्रैक्टिस हम लोगों ने की है, जाके देखो जरा वीडियो सेक्शन में PT 365 के टॉपिक्स को कैसे कवर करना है, मैंने सारी चीज़ें, किस चीज़ को कैसे पढ़ना है, किन सब टॉपिक्स को पढ़ना है, एक एक चीज़ मैं कंप्लीट करते जा रहा हूँ, और ये फाइनल लेग में हम लोग चल रहे हैं। तो जिसने भी अभी तक उन चीज़ों पे कमांड नहीं की है, वो हेल्प लेना चाहता है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, बहुत सारी चीज़ें आपको अपने आप समझ में आ जाएंगी, और थोड़ा स्क्रॉल करो वीडियो सेक्शन को कि क्या चल रहा है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, विल मीट यू सून, टिल देन कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे।